तो यार वन पंच मैन के सीजन 3 ने सारी हदें पार कर दी हैं। लिटरली किसी एनिमे के साथ अगर जितना बुरा हो सकता है वो सब कुछ हो रहा है सीजन 3 के साथ। आई मीन इनका एनिमेशन बुरा था, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। इनकी ये जो नियॉन लाइट्स वाला इफेक्ट था ये भी हमने एक बार को एक्सेप्ट कर लिया। बट स्टोरी, इन लोगों ने स्टोरी तक को नहीं छोड़ा, वो भी कंप्लीटली बदल दी। क्योंकि ओरिजिनली फीनिक्स मैन जिंदा रहता है मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के दौरान भी, लेकिन वो उन्होंने मार दिया। चाइल्ड एम्परर का कैरेक्टर डेवलपमेंट मार दिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेइटामा की अपीयरेंस को ही गायब कर दिया। तो इसलिए ओरिजिनल मांगा में क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग स्टोरी आगे बढ़ती है, वो चीज़ मैं तुम्हें इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। यार स्टार्टिंग में तो इस एनीमे में सारी चीज़ें मांगा के अकॉर्डिंग ही अडेप्ट की जा रही थी, लेकिन फीनिक्स मैन वर्सेस चाइल्ड एम्परर वाली फाइट को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। क्योंकि जब फीनिक्स मैन वापस जिंदा हो जाता है और उसकी पावर्स को देख के चाइल्ड एम्परर अपने रोबो सूट का यूज़ करता है, तो उनकी फाइट नहीं होती स्टार्टिंग में, बल्कि फीनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर के साथ हुए इस एनकाउंटर को गॉड का इशारा समझता है। क्योंकि अभी अभी उसका रेजरेक्शन हुआ है और इसी टाइम पे क्योंकि दोबारा एनकाउंटर हो रहा है उसका चाइल्ड एम्परर से, और उसके रेजरेक्शन में भी चाइल्ड एम्परर का ही हाथ था क्योंकि चाइल्ड एम्परर ने ही पहले मारा था उसे, तो इसलिए वो उसे फीनिक्स स्पेस में ले आता है, एक ऐसा एरिया जहां पर कि ये दोनों मेंटली कनेक्ट कर सकते हैं। अब आई नो एनीमे में इसके बारे में ज़रा सा भी जिक्र नहीं करा गया है, लेकिन यही चीज़ तुम्हें शो करेगी आगे चल के कि सेइटामा कितना ज़्यादा एबनॉर्मल है। खैर फीनिक्स स्पेस में जाने के बाद फीनिक्स मैन तो नॉर्मली बता रहा होता है कि इस तरीके से हम मेंटली कनेक्ट कर पाएंगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और यहाँ पे हम दोनों फाइट भी नहीं करेंगे क्योंकि तुम अटैक कर ही नहीं सकते। लेकिन चाइल्ड एम्परर घबरा जाता है, लिटरली पसीने छोड़ने लग जाता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि ये मॉन्स्टर हेलुसिनेट कर रहा है, उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन फीनिक्स मैन बड़ी ही काल्मली चाइल्ड एम्परर से बोलता है कि भाई चिंता मत कर, अगर मुझे मारना ही होता तुझे तो मैं अटैक करना शुरू नहीं कर देता तुझ पे। एंड कीप दैट इन माइंड, तू पहला है जिसको कि मैंने अपनी ये पावर रिवील की है, सो डैट तू मुझे ज्वाइन कर सके एक मॉन्स्टर बन के। जिस पे चाइल्ड एम्परर भी लाइक क्या कहा तूने? एंड इसके रिप्लाई में फीनिक्स मैन बोलता है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तू ही है जिसमें कि सबसे ज्यादा डार्कनेस है सारे हीरोज के कंपैरिजन में। अब ये चीज़ कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो तुम ही लोग डिसाइड करो। इसके बाद हमें शो करा जाता है कि ये दोनों जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेंटल स्पेस है जहाँ पर कि ये दोनों एक दूसरे के मेंटल प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खैर इसके बाद भी इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें चलती हैं और ज़्यादातर फीनिक्स मैन ही बोल रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंटली चाइल्ड एम्परर को मॉन्स्टर बनाना चाहता था और अपने साथ ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन चाइल्ड एम्परर कोई आम बच्चा तो है नहीं, वो ये चीज़ समझ जाता है। लेकिन स्टिल जब वो ये बोलता है एट द एंड दैट चाइल्ड एम्परर आई नीड योर स्ट्रेंथ, तो चाइल्ड एम्परर अंदर से पिघलने लगता है। बच्चा ही था यार, भले ही कितना भी ज़्यादा स्मार्ट क्यों ना हो, वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा इमोशन होने लगता है और इसी इमोशन का फीनिक्स मैन फ़ायदा उठाता है और चाइल्ड एम्परर मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है। जस्ट लाइक गॉड कर देता है ना कन्वर्ट किसी भी इंसान को मॉन्स्टर में, उसके बहुत ही करीबी का भेस लेके, वैसा ही फीनिक्स मैन कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि फीनिक्स मैन के पास ये पावर्स कहाँ से आई? और तुम खुद बताओ, एनीमे देख के तुम्हें जरा सा भी लगता है कि फीनिक्स मैन इतना ज्यादा पावरफुल था? आई गारंटी तुम्हें ये मॉन्स्टर कार्डरे लेवल भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे मानने में ये सारे कार्डरे से स्ट्रॉन्ग था। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है, फीनिक्स मैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर जब फीनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर को काफी हद तक मॉन्स्टर बनाने में कंप्लीट हो जाता है तो एक चीज बोलने में फीनिक्स मैन गलती कर देता है कि तुम मॉन्स्टर बनोगे और तुम्हारे साथ साथ ब्रेव जायंट भी मॉन्स्टर बन जाएगा, एंड जस्ट लाइक मी ब्रेव जायंट तुम्हारी कॉस्ट्यूम की तरह काम करेगा। एंड यही चीज़ जब चाइल्ड एम्परर एज्यूम करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और तभी उसे होश आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर से इच्छा सी खत्म हो जाती है फीनिक्स मैन को ज्वाइन करने की। शायद इसी वजह से ये दोनों डिस्कनेक्ट कर जाते हैं और चाइल्ड एम्परर वापस होश में आ जाता है और फीनिक्स मैन पे एक बहुत तगड़ा अटैक करता है। अब क्योंकि चाइल्ड एम्परर भारी पड़ रहा था फीनिक्स मैन पे, इसलिए फीनिक्स मैन को अपना मूड चेंज करना पड़ता है और वो मेरे फेवरेट मोड में जाता है जो कि है प्रोमिनेंस हॉक मोड। और सिर्फ ये मोड चेंज होते ही फीनिक्स मैन भारी पड़ने लगता है, लिटरली एक किक में इतने बड़े रोबोट को दूर उड़ा फेंकता है। और इसी दौरान जब चाइल्ड एम्परर का ध्यान अपनी क्लॉक पे जाता है, यानी वही टाइम है जितने टाइम के लिए वो इस रोबोट का यूज कर सकता था, तो वो गौर करता है कि सिर्फ 3 सेकंड्स गुजरे। आखिर उस स्पेस में हुआ क्या था
वो इतने टाइम तक रहे थे लेकिन अभी तक सिर्फ 3 सेकंड ही निकले हैं। खैर इसके बाद हमें फिर से फीनिक्स मैन दिखाया जाता है जो कि अपने तगड़े मोड को फ्लैक्स कर रहा था चाइल्ड एम्पर के सामने, ये बोलते हुए कि मुझे लगा ही था सिंपल परसुएशन तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। तो उसके रिप्लाई में चाइल्ड एम्पर बोलता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जबरदस्ती मॉन्स्टर बना पाओगे? तो इसके रिप्लाई में फीनिक्स मैन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक मॉन्स्टर की पावर किस लिमिट तक जा सकती है तुम्हारा अपने आप माइंड चेंज हो जाएगा। और इतना बोलते ही फीनिक्स मैन गायब, क्योंकि वो अगेन अपना मोड चेंज कर चुका था और अपने फैल्कन मोड में था जो कि सबसे फास्टेस्ट मोड है उसका। और जब वो ऐसी स्पीड के साथ चाइल्ड एम्पर पर अटैक करता है तो उसका काउंटर अटैक करना तो छोड़ो, चाइल्ड एम्पर उसके मूवमेंट्स को भी ट्रैक नहीं कर पाता। डेट्स वाई उसके पास डिफेंड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी से एनहेंस्ड रोप का यूज करता है और उसके थ्रू स्किपिंग करने लग जाता है। एंड एज अ रिजल्ट उसके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट हो जाती है जो कि उसे प्रोटेक्ट तो करती है लेकिन उसी के साथ साथ वो उसी शील्ड का यूज अटैक करने के लिए भी करता है, जिसकी वजह से फीनिक्स मैन दूर जाके उड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके से उस पर हमला होगा। तुम इस पैनल को देख के ही समझ सकते हो कि उसकी ये स्किपिंग टेक्निक कितनी ज़्यादा खतरनाक थी और इसी स्किपिंग टेक्निक के थ्रू वो उसका पीछा करने लग जाता है और कोई और रास्ता ना दिखने पे फीनिक्स मैन भागने लगता है। और कुछ टाइम ऐसे ही भागम दौड़ करने के बाद फीनिक्स मैन का ध्यान जाता है चाइल्ड एम्पर के इस अटैक की कमजोरी पे जो कि थे उसके हाथ, क्योंकि भले ही रोप मूव कर रही हो लेकिन उसके हाथ तो एक ही जगह पे थे, तो उन्हीं पे वो अटैक करता है। और ऐसा करने से क्योंकि उसे मौका मिल जाता है तो एक और अटैक करने की सोचता है, लेकिन फिर से चाइल्ड एम्पर उससे एक कदम आगे था क्योंकि उसने ऑलरेडी एक शील्ड बना दी थी सामने जिसमें फैल्कन एक मकड़ी के बिछाए जाल में मक्खी की तरह फंस जाता है और चाइल्ड एम्पर एक तगड़े पंच के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसी हालत में भी फीनिक्स मैन लास्ट बार ट्राई करता है चाइल्ड एम्पर को बहलाने की, फुसलाने की। क्या आर यू श्योर अबाउट दिस? यू माइट हैव द चांस टू ऑब्टेन ट्रूली ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, जिस पे चाइल्ड एम्पर भले ही हेजिटेट करता है लेकिन पंच भी कर देता है। लेकिन अगेन फीनिक्स मैन बच जाता है अपने उसी मोड के थ्रू, यानी प्रोमिनेंस हॉक। और यहाँ पे हमें शो करा जाता है कि इस मोड के पास सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, हीटिंग पावर भी है। लेकिन चाइल्ड एम्पर फिर भी नहीं रुकता और फुल पावर लगा के इस मॉन्स्टर एसोसिएशन की गहराइयों में ले जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए चाइल्ड एम्पर मन ही मन सोच रहा था क्या इस मॉन्स्टर की बातें उसे अफेक्ट करने लगी हैं, क्योंकि भले ही स्मॉल मूवमेंट के लिए सही लेकिन वो हेजिटेट कराता अटैक करने में। और हाँ, ऐसा नहीं है कि वो एनिमी के साथ जुड़ना चाहता है, उसका साथ देना चाहता है, नहीं, लेकिन इस मॉन्स्टर ने जो चीजें उससे कही हैं that he needs his strength, आज तक उससे ऐसा किसी ने भी नहीं किया। भले उसने अपना बेस्ट दिया हो और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की हो हीरो एसोसिएशन में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो ये बच्चा ही, एप्रिसिएशन से प्यार है उसको। खैर इसके बाद असली चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि जब चाइल्ड एम्पर इस मॉन्स्टर एसोसिएशन की गहराइयों में ले जा रहा था और नीचे पानी दिखता है तो उसमें भी हॉक को डुबाने लगता है, ठंडा करने लगता है। और इसी दौरान हम देखते हैं सेटामा को, जो कि काफी कंफ्यूज्ड था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर इतने ज्यादा भूकंप क्यों आ रहे हैं। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि सेटामा चारों तरफ अपने मॉन्स्टर से घिरा हुआ है और अफसोस जता रहा है कि उसकी पूरी की पूरी ड्रेस खराब हो गई, उसे घर जाके धोनी पड़ेगी। लेकिन इतने में ही अचानक से पानी की बौछार आती है और सेटामा को अपने साथ डुबा ले जाती है। और जहाँ सेटामा अपीयर होता है वहीं पर चाइल्ड एम्पर और फीनिक्स मैन की फाइट चल रही थी। और जब सेटामा इतने बड़े रोबोट को देखता है तो वो शॉक नहीं होता, बल्कि वो इसी सोच में था कि क्या इतनी सारी आवाज़ों का कारण यही रोबोट है। और वही चाइल्ड एम्पर जो कि फीनिक्स मैन को घसीटने में बिजी था और उसे खत्म करने में बिजी था क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, उसका ध्यान जाता है सेटामा पे और वो काफ़ी सरप्राइज कि ऐसा कमज़ोर हीरो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि एस क्लास हीरोज में ये है नहीं, ए क्लास हीरोज सारे ऊपर हैं, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जिस पे चाइल्ड एम्पर सेटामा से बोलता है, हे यू अ पर्सन इन अ येलो सूट, मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ तो रजिस्ट मत करना। और इस रोबोट के अंदर से ही आवाज़ सुन के सेटामा समझ जाता है कि ये आवाज़ तो कहीं सुनी सुनी लगती है। जिस पे सेटामा कुछ बोलने की कोशिश करता है अजीब अजीब से इशारे करके। बेसिकली वो बोलना चाह रहा था कि आवाज़ काफ़ी तेज है इसलिए कुछ बोलो मत, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन पता चाइल्ड एम्पर क्या समझता है कि क्या कहना चाहते हो, तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते इसलिए मुझे चुप हो जाना चाहिए। जिस पे सेटामा का दिमाग खराब कि भाई कुछ तो सही गैस कर ले। Emotional damage। और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठा के फीनिक्स मैन अपना मोड चेंज करके चाइल्ड एम्पर के हाथों से फिसल के निकल जाता है और उस पर एक बहुत बड़ी आइसबर्ग के थ्रू अटैक करता है। इसके बाद चाइल्ड एम्पर अपने पीछे के बैग से
इस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को निकालता है एंड फीनिक्स मैन से फाइट करने लग जाता है। लेकिन मौका दिखते ही ये बंदा फिर से चाइल्ड एम्पर को अपने उसी फीनिक्स स्पेस में ले जाता है, वही बातें करने के लिए, और उससे ये बोलता है कि तुम्हें अभी तक पता तो चली गया होगा तुम्हारी और मेरी स्ट्रेंथ में कितना बड़ा डिफरेंस है, तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, सिंपली मेरी बात मान लो और इस चीज को यहीं पर खत्म करो। जिस पर चाइल्ड एम्पर घबरा जाता है कि भैया कितना पीछे लगेगा, कितना परसिस्टेंट है तू। जिसके बाद फीनिक्स मैन फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है चाइल्ड एम्पर को, ये शो करके उसे कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ना उसमें बहुत ज्यादा इविल लोग हैं, और जिन लोगों के वो साथ काम करता है, जिन पे सबसे ज्यादा विश्वास करता है, जैसे कि सिच और बाकी सारे हीरोज, स्पेशली एस क्लास हीरोज, उनके काफी ज्यादा डार्क सीक्रेट्स हैं। और शायद उन्हीं सीक्रेट्स को ये शो भी कर देता है चाइल्ड एम्पर को, जो एक्सपीरियंस करके चाइल्ड एम्पर के होश उड़ जाते हैं, वो पसीने छोड़ने लग जाता है, और थोड़ा बहुत ही सही लेकिन उसे विश्वास होने लग जाता है इस मॉन्स्टर पे। लिटरली इतनी तगड़ी मैनिपुलेशन करता है फीनिक्स मैन, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करा के, अपनी स्टोरी सुना के कि कैसे वो इस कॉस्ट्यूम में काम करा करता था, उसे जॉब से निकाल दिया जबकि वो इतने सालों से काम कर रहा था, इसलिए उसने ये कॉस्ट्यूम उतारी नहीं, काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी उसे ये कॉस्ट्यूम, और एक टाइम के बाद वो चाह के भी इस कॉस्ट्यूम को नहीं निकाल पाया, एंड देन ही रियलाइजेस कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। और ऐसी ही चीजें सुनाकर वो चाइल्ड एम्पर को विश्वास दिलाता है कि कोई भी नहीं है तुम्हारा, तुमको सब बच्चा समझते हैं, तुम्हारे एफर्ट्स की कद्र नहीं करते, और यही सारी चीजें बोलता जाता है। और ये चीज इस बार इतनी ज्यादा काम करती है कि ऑलमोस्ट चाइल्ड एम्पर मॉन्स्टर बनने ही वाला था। बट एक चीज होती है, सेइटामा वहां पे पहुंच जाता है, और इसके बाद जो चीजें होती है ना, पूरी मांगा में वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट लगता है मुझे ये, और यही चीज उन लोगों ने हटा दी, इसलिए यार मुझे काफी गुस्सा आई, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी महसूस हुई, एनिमेशन खराब होने से भी ज्यादा, क्योंकि लिटरली यार लोगों ने सबसे अच्छी स्टोरी को वैसे ही स्किप कर दिया। जो चीज 2 एपिसोड्स में ढंग से दिखाई जाने वाली थी उसको एक ही एपिसोड में खत्म कर दिया, काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें स्किप करके। खैर सेइटामा इस मेंटल स्पेस में घुस जाता है, वो भी बिना फीनिक्स मैन की इजाजत के, और ये इतनी बड़ी फीट है कि सिर्फ एक नहीं 2 पैनल तक तो फीनिक्स मैन को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बंदा यहाँ पे कहाँ से आया। जिस पे सेइटामा लग कुछ नहीं, वहां से आ गया था। लेकिन इस पे ये पेंगुइन पसीने छोड़ते हुए सोचता है, लेकिन भैया ये तो एक स्पिरिचुअल स्पेस है। बट इसके रिप्लाई में सेइटामा बोलता है कि मैंने काफी ज्यादा फुसफुसाहट सुनी, तो मुझे लगा कि तुम मेरे किले के बारे में बात कर रहे हो। और सेइटामा यही नहीं रुकता, वो यही बोलता है कि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ तुम काफी ज्यादा चेप होने की कोशिश कर रहे हो उस बच्चे के साथ, उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, जब वो नहीं चाहता, तुम्हारी बात नहीं मानना चाहता, फिर भी उसके पीछे लगे जा रहे हो। इसलिए ध्यान से सुन ले, जो भी तुझे करना है अकेले कर, उस बच्चे को परेशान मत कर, और हाँ कुछ बुरा मत करना, नहीं तो मैं ही आऊंगा तेरे पिछवाड़े पे लात मारने। और भले ही सेइटामा ऐसे ही काफी सारी चीजें बोले जा रहा था, लेकिन फीनिक्स मैन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये टकला है कौन। लेकिन सेइटामा उसकी चुप्पी से और भी ज्यादा गुस्सा हुए जा रहा था कि सबसे पहले ये बता, ये जो इतनी तेज आवाजें हो रही है बहुत टाइम से, ये तू कर रहा था? क्योंकि अगर तेरा आंसर हाँ है तो मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूँ उन आवाजों को लेके, क्योंकि मैं ऊपर ही रहता हूँ। लेकिन अगेन फीनिक्स मैन का ध्यान सेइटामा की बातों पर नहीं जाता, वो अभी भी सोच रहा था कि आखिर ये टकला है कौन, के पास किस तरीके की पावर्स हैं, आखिर वो इस स्पेस में एंटर कैसे करा। मतलब सोच सकते हो सेइटामा सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, बंदा इसी के मेंटल स्पेस में इसी को डोमिनेट कर रहा है, इस हद तक कि वो खुद ही मेंटल स्पेस से बाहर आ जाता है, और सेइटामा और चाइल्ड एम्परर भी बाहर आ जाते हैं। और भले ही ये लोग बाहर आ गए थे, लेकिन फीनिक्स मैन समझ जाता है कि उसे यहाँ पर सारा किस्सा जल्दी जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं भिड़ना चाहता इस मिस्टीरियस टकले से। एंड इसके बाद टू बी ऑनेस्ट सारी नॉर्मल चीजें होती हैं, जैसा कि हमने एनिमे में देखा था। इन दोनों में फाइट होती है, फीनिक्स मैन थोड़े ज़ॉम्बीज का यूज करने की कोशिश करता है, और चाइल्ड एम्परर को मॉन्स्टर सेल के थ्रू मॉन्स्टर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता, क्योंकि ऐसा करने से पहले उसकी बात ज़ॉम्बी मैन से हो चुकी थी, और उन्हीं बातों में ज़ॉम्बी मैन थैंक यू बोल चुका था चाइल्ड एम्परर को, क्योंकि उसके इन्फो के थ्रू वो काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर को हरा पाया है। तो इस वजह से बंदे की विल पावर काफी स्ट्रांग हो जाती है, और वो उसी तरीके से हराता है फीनिक्स मैन को जिस तरीके से ओरिजिनल एनिमे में हराया है, एक टिकलिंग बग का यूज करके, जिसकी वजह से उसे हंसी आती है काफी ज्यादा। बट वो हंसते हंसते मरता नहीं है, ना ही चाइल्ड एम्परर मारता है, बल्कि वो एक चिक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसके बाद चाइल्ड एम्परर काफी थक गया था, तो वो ढहलने लगता है और गिरने ही वाला था, लेकिन उसको सपोर्ट करता है सेइटामा, और उससे बोलता है दैट यू वर प्रीटी कूल, स्पेशली एज अ चाइल्ड कोई भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा इतनी ज्यादा अकम्पलिशमेंट्स। और इसके बाद चाइल्ड एम्परर को रियलाइज होता है, अरे तुम तो वही टकले हो ना जो कि एस क्लास हीरो जेनोस के साथ घूमते रहते हो, उसके साइड के
क्या नाम था तुम्हारा, किप्ड वाली, जिस पे सेटामा का दिमाग खराब, और वो उससे बोलता है कि भैया मुझे सेटामा ही बोल ले। खैर इतने में ये दोनों अपीयर होते हैं फ्लैशी फ्लैश से फाइट होने के बाद, और जब ये लोग अटैक करते हैं चाइल्ड एम्परर पे, एस क्लास हीरो था क्योंकि वो, तो सेटामा उनको एक मुक्के में पेल देता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसमें भी सेटामा इन दोनों की मदद करता है, और वो किस तरीके से करता है मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है। सेटामा की पूरी जर्नी मॉन्स्टर एसोसिएशन में जो थी वो सब कुछ बता रखा है। एंड दैट्स हाउ फिनिक्स मैन को डिफीट किया जाता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये सारी चीज़ें डिफीट करा जाता है वहाँ पर लेना, लेकिन एनीमे में जिस तरीके से दिखाया मुझे सही में ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगा। एनिमेशन तो बुरी ही है, अब स्टोरीज में भी चेंजेस करने लगे हैं वो, जबकि ये नई स्टोरी लिखने के लिए मुराटा ने रीड्रॉज किए थे, तब जाके ये स्टोरी निकल के आई थी। फिर भी इन रीड्रॉज का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एनीमे ने कुछ और ही कैनन बना दिया। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।